प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का व्यायाम है सर्वदा पथ्य। व्यायाम सदा हितकारी होता है, इसको पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें श्लोक हैं बच्चों। पहला श्लोक आप निकाल लें, पुस्तक सामने रख लें। शरीर आयास जननम कर्म, शरीर से मेहनत करने वाले काम को, शरीर से परिश्रम करने वाले काम को या शरीर को थकाने वाले काम को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम संगीतम मैंने व्यायाम कहते हैं। शारीरिक परिश्रम करने वाले काम को व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः, व्यायाम करके मनुष्य को अपने पूरे शरीर की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए, सभी ओर से मालिश करनी चाहिए। इससे सुख की अनुभूति होती है, इससे अच्छा स्वास्थ्य बनता है। दोबारा देख लो, शरीर से मेहनत करने वाले या शारीरिक परिश्रम करने वाले, शरीर को थकाने वाले काम को व्यायाम कहा जाता है। इसके बहुत प्रकार हो सकते हैं, वो दौड़ भी हो सकती है, पुशअप भी हो सकते हैं, तैरना भी हो सकता है, बहुत सारे इसके भेद हैं। व्यायाम करके मनुष्य को धीरे धीरे अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए, जिससे मनुष्य सुखी होता है, उसको सुख की अनुभूति होती है, उसको अच्छा महसूस होता है। दूसरा श्लोक, शरीरोपचय। व्यायाम करने से शरीर की उन्नति होती है, यानी कि शरीर की वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है, कांति और चेहरे पर चमक आती है, शरीर में चमक आती है व्यायाम करने से। गात्राणाम सुविभक्तता, और अंगों में सुडौलता आती है, अंग मजबूत होते हैं, सारे शरीर के अंग विकसित होते हैं। दीप्त अग्नित्वम, और व्यायाम करने से जो है पेट की भूख बढ़ती है। अग्नित्व में आग, भूख बढ़ती है। अनालस्यम, और व्यायाम करने से जो है आलस्य में कमी आती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, और शरीर के अंदर हल्कापन महसूस होता है। मृजा, और इससे शरीर की शुद्धि होती है, जो शरीर के अंदर जो कचरा होता है, जो गंदगी होती है, वो पसीने वगैरह के द्वारा वो बाहर निकल जाती है, इससे शरीर शुद्ध होता है। दोबारा देख लो एक बार, शरीरोपचय है। व्यायाम करने से शरीर जो है बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है, चमक आती है, अंगों में सुडौलता आती है, अंग मजबूत बनते हैं, और पेट की भूख बढ़ती है, आलस्य में कमी आती है, स्थिरता आती है, हल्कापन आता है, और इससे शरीर की शुद्धि भी होती है। ठीक है बच्चों। और तीसरा श्लोक, श्रम कलम, मेहनत से उत्पन्न जो थकावट। श्रम कलम, श्रम से उत्पन्न, मेहनत से उत्पन्न जो थकावट है। पिपासा, प्यास। उष्ण मैंने गर्मी। शीत आदि नाम, और सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता। मेहनत से उत्पन्न थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता। आरोग्यम चापि परमम व्यायाम आद उपजायते, और व्यायाम करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, आरोग्य होता है, मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ता। दोबारा देख लो एक बार, व्यायाम करने से मनुष्य के जो शरीर में है, मेहनत से उत्पन्न जो थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को जो सहन करने की क्षमता, और व्यायाम करने से जो है परम आरोग्य, स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। चौथा श्लोक, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। स्थौल्य मैंने होता है मोटापा, अपकर्षणम मैंने कम करने वाला। कि न चास्ति सदृशम तेन, उसके समान, यानी कि व्यायाम के समान कुछ भी मोटापे को कम करने वाला दूसरा साधन नहीं है। व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्यम, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, मर्त्यम मैंने मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को अर्दयन्त्यो अर्यः बलात्, जो शत्रु हैं वो जबरदस्ती तंग नहीं करते। व्यायाम करने वाले मनुष्य को जो रोग हैं वो तंग नहीं करते। पांचवा श्लोक, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति,
व्यायाम करने वाले मनुष्य के ऊपर जो है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है वो जल्दी से आक्रमण नहीं करता। यानी कि व्यायाम करने वाला मनुष्य चुस्त रहता है और ठीक ठाक रहता है, वो जल्दी से बूढ़ा दिखाई नहीं देता, उसमें बुढ़ापे के लक्षण जल्दी से प्रकट नहीं होते। स्थिरी भवती मांसम च व्यायामाभिरतस्य च, जो लगातार प्रतिदिन व्यायाम करता है उसका मांस भी स्थिर होता है, यानी कि वो हमेशा एक जैसा दिखाई देता है, वो बूढ़ा नहीं दिखता, हमेशा जवान बना रहता है। छठा श्लोक, व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम करने से गिल्ले शरीर वाले का, यानी कि जो पसीने से लथपथ हो गया उसका। पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, और जो पैरों से उछल कूद करने वाले व्यायाम करता है, जो पैरों से उछल कूद करने वाले व्यायाम करता है, ऐसे मनुष्य के पास व्याधयो नोपसर्वन्ति, बीमारियां नहीं आती। व्यायाम से गिल्ले शरीर वाले के पास, पैरों से उछल कूद करने वाले मनुष्य के पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती। वैनितेयम इव उर्गा, जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते, क्योंकि सांपों को गरुड़ खा जाता है, उनको मार देता है, उसी प्रकार व्यायाम जो है वो बहुत सारी बीमारियों को ऐसे ही खत्म कर देता है, बीमारियां नहीं आती क्योंकि उससे शरीर शुद्ध रहता है। वयो रूप गुण हीनमपि, उम्र रूप और गुणों से हीन मनुष्य को भी कुर्यात सुदर्शनम, व्यायाम जो है वो अच्छा बना देता है, उसके चेहरे पर चमक आती है, कांति आती है। दोबारा देख लो एक बार, व्यायाम करने से गिल्ले शरीर वाले के पास, पैरों से उछल कूद करने वाले मनुष्य के पास बीमारियां उसी प्रकार नहीं आती जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आते। उम्र रूप और गुणों से हीन मनुष्य को भी व्यायाम जो है वो अच्छा बना देता है, बढ़िया बना देता है, स्वस्थ बना देता है, उसके चेहरे पर चमक आती है। ठीक है बच्चों, इन श्लोकों को 3-4 बार आप सुनेंगे तो आपके याद हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में दूसरे श्लोक डालूंगा। धन्यवाद।